जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं विरल एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपनी परिवार स्टडीपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम स्टडीपुर कलम से क्रांति। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां तथा उनकी लंबाई और उद्गम स्थल। दोस्तों, इसी के चलते बात करते हैं हम सिंधु नदी की। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर यानी कि 2880 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल की बात करें मानसरोवर झील के निकट। और इसकी सहायक नदी तिब्बत, सतलुज, व्यास, झेलम, चेनाब, रावी, रिगार, गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर, लेह। एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक यह पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, चीन के माध्यम से बहती है। तो दोस्तों, हमारी सेकंड नदी है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर में है। सहायक नदी की बात करें किशनगंगा, पूंछ, लिंदार, करेवाल, सिंधु, जम्मू कश्मीर में है और यह उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इसका नाम वितस्ता झेलम भी है। दोस्तों, हमारी थर्ड नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी की लंबाई की बात करें 1180 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल बारालांचा दर्रे के निकट है और इसकी सहायक नदी चंद्रप्रभा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। दोस्तों, हमारी फोर्थ नदी है रावी नदी, जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, कांगड़ा में है और इसकी सहायक नदी की बात करें साहो सुइल, पंजाब में है। उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इसका ऋग्वेदिक काल का नाम परूनी है और इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। इसी के चलते बात करते हैं हम अपनी फिफ्थ नदी की, जो कि सतलुज नदी है। सतलुज नदी की लंबाई 1440 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राजस्थान में है। सहायक नदी व्यास, स्थिति, पसपा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली पांचों नदियों में से अधिक है। दोस्तों, इसी के चलते बात करते हैं अपनी सिक्स्थ नदी की, जो कि हमारी व्यास नदी है। व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तीर्थन पार्वती हुरला, जो कि पंजाब हिमाचल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसी के चलते बात करते हैं अपनी सेवन्थ नदी की, जो कि हमारी गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से है। इसकी सहायक नदी यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों, इसी के चलते बात करते हैं अपनी यमुना नदी की। हमारी यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। सहायक नदी की बात करते हैं तो चम्बल, बेतवा, केन, टोस, गिरी, काली सिंह, आसान है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी के चलते हमारी नाइन्थ रामगंगा नदी है, जो कि रामगंगा नदी का उल्लेख रतवाहिनी के नाम से हुआ है। रामगंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 690 किलोमीटर है, यानी कि 690 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिमनदी से है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो खोन है। हमारी 10th नदी है घाघरा नदी। यह गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करें तो मपसातुंग, नेपाल है। सहायक नदी की बात करें तो हिमनद, शारदा, करनाली, कुआना, गुप्ती, चौकिया है। दोस्तों, 11th नदी है हमारी गंडक नदी। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। यह नेपाल और बिहार में बहने वाली नदी है। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो हम नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट है। इसकी सहायक नदी काली, गंडक, त्रिशूल, गंगा है। दोस्तों, 12th नदी की बात करते हैं तो हम अपनी कोसी नदी है। इसी नदी से बिहार में बाढ़ से तबाही आती है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करें तो इसके नेपाल में सप्तकोशी का गोसाई धाम है और इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी इंद्रावती, मायूर, अरुण, कोसी है और इसके चंबल नदी की बात करें हमारी 13 नदी है चंबल नदी। यह नदी राजस्थान के कोटा तथा धौलपुर, मध्य प्रदेश के आदि जिलों से बहकर आती है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है, यानी कि 960 किलोमीटर है और इसके उद्गम स्थल की बात करें तो हम मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से है और सहायक नदी की बात करें काली सिंह, सिप्ता, पार्वती, बनारस है। दोस्तों, हमारी 14 नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी की बात करें तो इसका प्राचीन नाम वेतरवती है और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो भोपाल के पास, उबेदुल्ला गंज के पास, मध्य प्रदेश। दोस्तों, 15 नदी की बात करें तो सोन नदी है। इसे सोनयद शिला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है, यानी कि 770 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियों से है। सहायक नदी रिहंद,
कुन्नड़ है इसकी। 16 नदी यानी कि हमारी 16 नदी की बात करें तो दामन नदी है, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है और इसके उद्गम स्थल की बात करें तो हम छोटा नागपुर का पठार से दक्षिण पूर्व है। सहायक नदी की बात करें कोनार ज्योतिया बराकर झारखंड पश्चिम बंगाल है। साथियों हमारी 17 नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत भारत बांग्लादेश से होकर कुछ बहती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से सांगपो में है। इसकी सहायक नदी की बात करते हैं धनसिरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग अरुणाचल प्रदेश असम से बहती है। दोस्तों हमारी 18 नदी है महानदी। हमारी महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 890 किलोमीटर है यानी कि 890 किलोमीटर है। और साथियों इसके उद्गम स्थल की बात करें तो सीवा के निकट रायपुर। और इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो सोयनाथ, हसदेव, उंग, इब, ब्राह्मणी, वेतनी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा। दोस्तों हमारी 19 नदी है वैतरणी नदी, पुराणों में वर्णित नरलोक की नदी कहा जाता था इसे। लंबाई 333 किलोमीटर है इसकी। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो क्योंझर पठार उड़ीसा। दोस्तों हमारी स्वर्णरेखा नदी, अब हम बात करते हैं अपनी स्वर्णरेखा नदी की, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से बहने वाली एकमात्र नदी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल की बात करते हैं तो छोटा नागपुर का पठार उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल है। दोस्तों अब बात करते हैं हम 21 नदी, जो कि हमारी गोदावरी नदी है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 1450 है यानी कि 1450 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करते हैं तो नासिक की पहाड़ियों से है। और इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तथा हम कृष्णा नदी की बात करें तो हमारी कृष्णा नदी का संगम बंगाल की खाड़ी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 1290 किलोमीटर है यानी कि 1290 किलोमीटर है। साथियों इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो महाबलेश्वर के निकट है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटगंगा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा, भूसी महाराष्ट्र के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी कावेरी नदी की। यह कर्नाटक, तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानी नदी है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करते हैं तो केरकारा के निकट बहगरी है। सहायक नदी की बात करें तो हम हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवर्ती, कर्नाटक, तमिलनाडु। दोस्तों हमारी 24वीं नदी है नर्मदा नदी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण नदी है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में प्रीवियस पूछा गया है। इसे रेवा नदी से भी जाना जाता है। यह गोदावरी और कृष्ण नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी नदी है। दोस्तों लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो अमरकंटक है, छोटी। सहायक नदी की बात करें तो तवासेर, सक्कर, दूधी, बनी, मध्य प्रदेश, गुजरात। साथियों ये हमारी सारी महत्वपूर्ण नदी थी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स वॉचिंग वीडियो। जय स्टडीपुर, कर विजय स्टडीपुर।